नंबर 18। जिम्मेदारी और जवाबदेही। जिंदगी में जिम्मेदारी और जवाबदेही बुनियादी और कलीदी हैसियत रखती है। ये बात अजहर मिन शम्स है कि जहां जिम्मेदारी और जवाबदेही का फुकदान हो वहां फसाद और बिगाड़ का पैदा हो जाना यकीनी है। अगर कोई रहनुमा जिम्मेदारी और जवाबदेही से इतराज करे, उससे इज्तिनाब करे, तो वो लोगों का इत्मीनान खो देता है। उसके खिलाफ बगावत उठ खड़ी होती है। एक कामयाब रहनुमा होने के लिए जरूरी है कि वो जिम्मेदारी और जवाबदेही से घबराए ना। रसूल मोहब्बत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कामयाब रहनुमाई का यही राज था जिसने उन्हें कामयाबी से हमकिनार किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एहसास जिम्मेदारी और जवाबदेही को खंदा पेशानी से कबूल किया और हमारे लिए मोटिवेशन का रास्ता खोल दिया। अगर हम इन सुनहरी उसूलों पर अमल करें तो ये हमारे लिए बेहतरीन मोटिवेशन है। जिम्मेदारी का मफहूम है कि किसी चीज या काम का फर्ज बखूबी निपटाया जाए, और जवाबदेही का मतलब है जवाबदेह होने की बेहतरीन खूबी या हालत। जिम्मेदारी से ये मुराद ली जाती है कि आप किसी काम को अंजाम देने का फरीजा अदा करें, और जवाबदेही का मफहूम है कि किसी अमल के नताइज के बारे में जवाबदेह होना। एक अजीम रहनुमा जिम्मेदारी का सहारा लेता है, जबकि दूसरे लोग महज बहाने तराशते हैं, सब्ज बाग दिखाकर लोगों के रहनुमा बन जाते हैं। जो लोग जिम्मेदारी कबूल नहीं करते, उनकी जिंदगी की बागडोर किसी और के हाथ में चली जाती है। कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज्जत का इरशाद होता है, बेशक कान और आंख और दिल, इनमें से हर एक के बारे में बाज पुरस होगी। सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 36। रसूल मोहब्बत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका का हर पहलू हमारे लिए मशाल राह है, जो हमें मोटिवेट करता है, हमारी जिंदगियों को निखारता और संवारता है, हमारे अंदर अज़्म और हौसला पैदा करता है, हमारी सलाहियतों को निखारता है। रसूल मोहब्बत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात मुकद्दस में जो रहनुमा तैयार किए, उनमें एक हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है, जो सिर्फ इंसानों ही नहीं बल्कि जानवरों को भी खुराक मुहैया करना अपनी जिम्मेदारी समझते थे। वो कहा करते थे, अगर दरियाए फरात के किनारे एक बकरी किसी लापरवाही यानी भूख प्यास की वजह से मर गई, तो मेरा गुमान है रोज़े कयामत अल्लाह रब्बुल इज्जत इसके बारे में मुझसे बाज पुरस करेंगे। यानी जानवरों की देखभाल मेरी जिम्मेदारी है, और इसमें कमजोरी कोताही की वजह से रोज़े महशर मैं जवाब दे हूंगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बरीनुए इंसान को बेमकसद तख्लीक नहीं किया। हुजूर मकसद के लिए जवाबदेही इंतहाई जरूरी है। हमें जमीन पर बेचने का मकसद खेल तमाशे नहीं है, बल्कि हमें यहां बेचने का मकसद है कि हम अपनी जिम्मेदारियों को निभाएं। जब कोई अक्लमंद कोई ऐसी चीज इजाद नहीं करता जो किसी मकसद के तहत या फायदेमंद ना हो, तो खुद सोचिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसान को बेमकसद कैसे पैदा फरमा दिया। उसने इंसान को अक्ल फहम और इदराक की दौलत से नवाजा, जिसके बलबूते पर वो जानवरों को तस्खीर करके उन पर हुक्मरानी करता है। इसलिए इंसान के मकासद भी अजीम तर है, और इन मकासद के हुसूल के लिए जिम्मेदारी अव्वलीन शर्त है। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज्जत का इरशाद होता है, और हमने आसमान और जमीन और जो कुछ इन दोनों के दरमियान है सबको बेमकसद पैदा नहीं किया। सूरह स्वाद आयत नंबर 27। एक और सूरा में इरशाद होता है, क्या तुमने ये ख्याल कर रखा है कि हमने तुमको बेमकसद पैदा किया है और तुम हमारी तरफ जवाबदेही के लिए लौटाए नहीं जाओगे। सूरह अल-नूर आयत नंबर 115। रसूल मोहब्बत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर अमल और हर कौल हमारे लिए बेहतरीन मोटिवेशन है। रसूल मोहब्बत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आलीशान है, अक्लमंद शख्स वो है जो अपने नफ्स का मुहासिबा करे और मौत के बाद के लिए अमल करे, और आजिज यानी कमजोर शख्स वो है जो अपनी ख्वाहिशात की पैरवी करे और अल्लाह से सवाब की तमन्ना करे। तिरमिज़ी 2459। अबवाब सिफतुल क़यामा बाब नंबर 25 हमारे लिए मोटिवेशन का सबसे बेहतरीन जरिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस है। अगर हम जिंदगी में कामयाब होना चाहते हैं तो इन्हीं को अपनाने से एक बामकसद जिंदगी गुजार सकते हैं।